क्या सिचुएशन बन रही है कराची की सियासत में, उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले मजहर अब्बास साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एमक्यूएम ने कराची में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए हम देख रहे हैं कि सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस्टेब्लिशमेंट फिर कराची में अपनी पार्टी लाना चाहती है और पीटीआई को रोकना चाहती है। आपको ये लगता है? मैं कंप्लीटली रिजेक्ट तो नहीं करूंगा फवाद चौधरी साहब के बयान को। ये थिंकिंग पिछले कई महीने से है और ये थिंकिंग ये है कि इस वक्त कराची में क्या होने जा रहा है। सीधी सी बात है, कराची के बल्दियाती इलेक्शन अगर आप आज से 3, 4, 5 महीने पहले करा देते या इवन साल भर पहले करा देते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब ये जो एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसमें डिफ़िकल्टी ये है कि इसमें माइनस अल्ताफ या माइनस लंदन फार्मूला जो है अप्लाई हो रहा है। अब वो किस हद तक इफेक्टिव होता है, क्योंकि एमक्यूएम लंदन की क्या पोजीशन है इस वक्त तो हम में से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उन पे पाबंदी है। वो कोई जलसा नहीं कर सकते, वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, और ये गैर एलानिया पाबंदी है। यानी आपने कोई रेफरेंस फाइल नहीं किया उनके खिलाफ, आपने कोई उन पर इस तरह की पाबंदी ऑफिशियली नहीं लगाई है, लेकिन अनऑफिशियली जो है वो बहुत सख्त पाबंदियां हैं उनको बिल्कुल भी। बल्कि इस हद तक जो फॉर्मूला दिया जा रहा है, अब मैं ये बिल्कुल स्पेसिफिकली कह रहा हूं, जो फॉर्मूला दिया जा रहा है उस फॉर्मूले के तहत राब्ता कमेटी नहीं होगी, बल्कि एक पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप बनेगा। उसमें इलेक्शंस होंगे, उसमें चेयरमैन होगा, जिस तरह इब्तिदा में एमक्यूएम में था। कोई यूनिट नहीं होगा, कोई सेक्टर नहीं होगा, कोई तंजीमी कमेटी नहीं होगी। यानी वो बिल्कुल उससे बिल्कुल कहीं भी कोई निशान जो किसी भी तरीके से तंजीमी निशान एमक्यूएम लंदन का है वो तंजीमी लिहाज से वो नहीं होगा। ये फॉर्मूला है जिस पे पिछले 2-2.5 महीने से काम हो रहा है। इसमें अब जो 2016 के बाद जितने एमक्यूएम प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे कामयाब नहीं हो रहे। ना एमक्यूएम पाकिस्तान प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, ना पीएसपी प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, ना फारूक सत्तार प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, नहीं हो रहे कामयाब। नहीं तो आप मजहर अब्बास साहब इसी में ऐड कर दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि कराची में माइनस इमरान फॉर्मूला भी लाया जा रहा है? जाहिर देखिए, माइनस इमरान खान अगर आज से 1 साल पहले ये जो आज एफर्ट्स हो रही हैं एमक्यूएम के मुख्तलिफ फैक्शंस को इकट्ठा करने की, ये अगर आज से 1-1.5 साल पहले होती तो ये ज्यादा कारामद होती, क्योंकि उस वक्त पीटीआई जो है वो पॉपुलर नहीं हुई। पीटीआई की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से नीचे आ रही थी। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें लोकल बॉडीज इलेक्शन अगर 15 जनवरी को हो जाते हैं तो मुकाबले में पीटीआई है, मुकाबले में जो है वो जमात इस्लामी है, ठीक है, मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके बाद जाके एमक्यूएम पाकिस्तान का नंबर आता है। सही, यही तो सवाल। इस फॉर्मूले के तहत भी अगर 15 जनवरी को इलेक्शन होते हैं और उससे पहले ये इकट्ठा हो भी जाते हैं तो एक पॉजिटिव बात तो जाएगी, लेकिन वो शायद लोकल बॉडीज में उस हद तक असरअंदाज ना हो। ठीक है मजहर साहब, कहीं ना कहीं आपका पॉइंट आ गया है। बेनजीर, आपको क्या लगता है, क्या कराची में माइनस इमरान फॉर्मूला लाया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम बार बार कराची के इलेक्शन में ये देख रहे हैं, और जो एक कॉमन जो थ्रेड है वो हम ये देख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट जो है वो काफ़ी इलेक्शन से काफ़ी बार वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा है। 2018 में कराची का जो ऑन एवरेज वोटर टर्नआउट था वो 40% था, जो 2013 के जनरल इलेक्शन से काफी कम था। उसके बाद जितने भी अभी बाय इलेक्शंस हुए हैं कराची में, उसमें हम देख रहे हैं कि राउंड अबाउट 20%, इससे ज्यादा वोटर टर्नआउट नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वोटर्स जो हैं वो मोटिवेटेड नहीं है, या उनको मोबिलाइज कोई भी सियासी जमात इस वक्त कराची में कर नहीं पा रही। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी इस किस्म का फॉर्मूला, और इसके बारे में कहा यह जाता है, जो कराची के एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं कि क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने एक ऐलान किया हुआ है, एक बॉयकॉट किया हुआ है इलेक्शन का, इसकी वजह से उनके जो बहुत से वोटर हैं वो नहीं निकलते वोट डालने के लिए। तो इस किस्म की सिचुएशन में लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला माइनस अल्ताफ हुसैन जो है इस वक्त कराची में चलेगा। अब उनकी कितनी मकबूलियत है, जैसे मजहर अब्बास साहब कह रहे थे, इसका हमें अंदाजा नहीं है। जब उनको अगर इलेक्शन में इजाजत दी जाएगी लड़ने के लिए तो फिर ही जाके हमें पता चलेगा।
जहां तक माइनस इमरान में छोटी सी एक बात करना चाहूँ, देखिए सिर्फ माइनस इमरान खान सिर्फ कराची में नहीं पूरे मुल्क में यहाँ पे अक्सर बात होती है कि माइनस इमरान खान, देखिए वो एक पॉपुलिस्ट लीडर है और एक पॉपुलिस्ट लीडर, हमारे पास अब कई मुल्कों की मिसालें हैं, एक पॉपुलिस्ट लीडर को हराने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इलेक्शन में आप उनको हराएं। सही, ठीक है, आपका कमेंट आ गया है। आपकी क्या राय है नियाजी साहब, क्या कराची की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है? देखिए जी, मैं तो हैरान हूँ, ऐसे डिस्कस करें, ये पहली दफा हुआ है। ये मदर साहब जरा अपनी मेमोरी को जॉग बैक करें। ये 2018 में जब मुस्तफा कमाल और ये सारे इकट्ठे हुए थे, फारूक सत्तार साहब, और बाहर निकल के इन्होंने अपनी डर्टी लिनन जो है बीच चौराहे जो है जो भांडा जो है ना फोड़ा था या फोटा था, वो क्या था, यही बात कर रहे थे कि इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त इमरान खान साहब के हक में इकट्ठा किया जा रहा था। अब इमरान खान साहब का ख्याल है कि हमारे खिलाफ हो रहा है। तो फवाद चौधरी साहब, असल में क्राइसिस क्या है? क्राइसिस हमारे अंदर ये दोगलापन है। जब ये चीजें मेरे इंटरेस्ट में जा रही हो, कौन सी चीज है पिछले 10 साल में या 8 साल में पूरी रियासत की चूल्हे हिला के हमें इमरान खान साहब को तोहफा हमारे हवाले किया गया है, और वैसे कपड़े झाड़ के कहते हैं कि बूट पॉलिश, चेरी ब्लॉसम, फलानी चीज, कीवी बूट पॉलिश। ये कौन करता रहे बूट पॉलिश? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। आप क्राइसिस ये है कि ये बात बिल्कुल बेनजीर साहब की ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं, बार बार मुझे तकलीफ होती है कि कल भी ये बात की है कि हम पार्टियों को, और मजहर साहब ने भी कल मेरे ख्याल है इसको बड़ा उजागर किया है कि पार्टियों को आप महदूद ना करें। बिल्कुल बिल्कुल नियाज़ी साहब, वक्त कम है, आपका पॉइंट आ गया है। इलेक्शन के आप किसी पार्टी को आउट नहीं कर सकते। ठीक, मैं चाहूंगा भट्टी साहब भी अपना कंक्लूडिंग कमेंट दे दें और कराची की सियासत को वो किस तरह एनालाइज करें, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जी भट्टी साहब। पहली बात तो ये है कि जनाब स्पीकर आप कुर्बान जाएं, कराची का नुकसान ख़त्म करने के लिए वही काम कर फिर सरगर्म अमल हो रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कराची को तबाह बर्बाद किया है। मीर क्या सादे हैं बीमार हुए, जिसके सबब इसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। लड़का मैंने ख़ास तौर पे लगाया, दूसरा लफ्ज़ नहीं लगाया। चीचो चीच गंडेरियाँ दो तेरियाँ दो मेरियाँ, विचू खाई जा, तू रोड़ा पाई जा। एक अमेरिका में आप MQM का हाल सुन लीजिए मुख्तसर 4 जुमलों में। एक अमेरिका में एक साहिब जो रहनुमा कहलाते हैं MQM के, वो अमेरिका में अपने स्टोरों की चेन जो है उस पर फोकस करके बैठे हैं। एक दुबई में बिजनेस को टाइम दे रहे हैं, एक रियल स्टेट में नको नक फंसे हुए हैं, एक नाराज होकर बैरून मुल्क पे बैठे हुए हैं, बाकी जो चंद बचे हैं वो लंदन जायदादों पर केस लड़ रहे हैं। और क्या मजबूत इन्होंने होना है और क्या नहीं करना। PDM इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं करवा रही, कराची में पीपल्स पार्टी भाग रही है। पीपल्स पार्टी ने जो मुआहदे खालिद मकबूल सिद्दीकी से किए थे वो पूरे नहीं हो रहे। और आखिरी बात, माइनस सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में माइनस इमरान फार्मूले पर काम हो रहा है। और उसकी वजह बताई जा रही है कि जब बेनज़ीर भुट्टो गई थी तो बिलावल और भुट्टो साहब और जरदारी साहब ने पार्टी संभाल ली थी। जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो मरियम नवाज साहबा ने पार्टी संभाल ली थी। यहाँ जाएंगे तो कोई संभाल नहीं पाएगा, और बल्कि जो अगले हैं वो उम्मीदवार हैं पार्टी की हेड के। तो ये शौक भी पूरा करके देख लें।